हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। शिवजी ने कहा था संकल्प और तपस्या से आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। आज है विंटर आर का डे 10 और हमारी कार्डियो रूटीन स्टार्ट होती है मेरे फेवरेट फुटबॉल से, जिसमें मैंने कुछ जगलिंग और ड्रिबलिंग ड्रिल्स किए। इसके बाद मैंने ग्राउंड पर थोड़े पुशअप्स भी किए ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए और एनर्जी लेवल हाई रहे। उसके बाद फिर मैं घर लौटकर वर्कआउट स्टार्ट किया वेटेड पुशअप के साथ। आज का चैलेंज था 200 पुशअप्स करना। इससे मैंने 8 सेट्स 25 रेप्स में डिवाइड किए। हर सेट्स के बीच में थोड़ा रेस्ट लिया। पुशअप्स की अलग अलग वेरिएशंस भी की ताकि चेस्ट और शोल्डर को अच्छे से टारगेट कर सकूं। वेटेड पुशअप्स आपके ट्राइसेप्स और शोल्डर को डीपली इंगेज करता है। जब आप वेरिएशन ऐड करते हो तो मसल्स को नए एंगल्स से स्ट्रेस मिलता है जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। पुशअप्स के बाद मैंने बैक बाइसेप्स कर्ल्स किए स्टूल पर बैठ के। ये सीटेड पोजीशन से स्टेबिलिटी और चैलेंज करता है और आर्म्स को मैक्सिमम टेंशन मिलती है। उसके बाद मैंने अपना बैक वर्कआउट किया। बैक का यूज़ करके स्टूल पर बैठकर टॉर्सो को टिल्ट किया और बैक को स्क्वीज़ करते हुए पुल अप और डाउन किया। ये एक्सरसाइज लोअर बैक और लैट्स को इफ़ेक्टिवली टारगेट करती है। वेट बढ़ाने के लिए मैंने बैग में एक्स्ट्रा किताबें डाल दी और फिर मैंने बेंट ओवर रो किया, एग्जैक्टली वैसे जैसे डंबल रो करते हैं। इससे बैक और बाइसेप्स को डीपली कॉन्ट्रैक्शन मिलती है और स्पाइन भी स्ट्रॉन्ग होती है। बेंट ओवर रोज आपकी बैक को टोन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। फॉर्म का ध्यान रखना ज़रूरी ताकि इंजरी से बचे और मसल्स पहचान पाए। वर्कआउट के बाद मैंने डेली पोजिंग रूटीन की प्रैक्टिस की। हर दिन पोजिंग से अपनी बॉडी का प्रोग्रेस एसेस करता हूँ। ये सिर्फ अपीयरेंस के लिए नहीं, स्ट्रेंथ और मसल डेफिनेशन चेक करने के लिए भी होता है। पोजिंग से बॉडी का मसल कंट्रोल और माइंड मसल कनेक्शन एनहांस होता है। ये आपको प्रोग्रेस का रियल मेजर देता है। फिर मैंने अपने आप को आइस बाथ से रिकवर किया। आज आइस बाथ ठंडी थी लेकिन जो मसल्स रिकवरी होती है उसका कोई मैच नहीं। फिर मैंने ओम नमः शिवाय का माला जाप किया और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा ताकि मन और बॉडी दोनों स्ट्रांग रहे। और आज अपने डेली प्रोटीन गोल को पूरा करने के लिए मैंने सोया चंक्स भुर्जी सैंडविच बनाया। सिंपल रेसिपी थी। पहले टोमेटोज़ और ओनियंस को कट किए, सोया चंक्स को ग्राइंड करके उसमें मैगी मसाला डाल के उसे अच्छे से कुक कर दिया 10 मिनट के लिए। सोया चंक्स एक बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है जो आपके मसल्स को क्विक रिकवरी में हेल्प करता है। एक सिंपल और टेस्टी तरीका है अपनी प्रोटीन नीड्स को पूरा करने का। और आज डेली स्केचिंग और डूडलिंग प्रैक्टिस में आज मैंने बनाया क्रिस्टोफर बमस्टेड, जिसे हम सीबम कहते हैं। क्रिस बमस्टेड का सफ़र बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक अद्भुत कहानी है। उनकी शुरुआत एक छोटे से शहर से हुई। क्रिस ने अपनी बॉडी बिल्डिंग करियर की शुरुआत 19 साल की उम्र में की थी। उन्होंने पहले से ही अपने गोल सेट कर लिए थे, लेकिन जैसे ही उनका करियर आगे बढ़ा उन्होंने कुछ ऐसे चैलेंजेस को सामना करना पड़ा जो किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। उन्हें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस हुआ, जिससे उनका हेल्थ और फिटनेस रूटीन काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। ये एक सीरियस बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही लिवर को डैमेज करने लगता है। शिवम सर ने इस सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह देखा। उन्होंने सीखा कि ज़िंदगी में कभी कभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उन्होंने अपने ट्रेनिंग और डाइट को एडजस्ट किया और इस टफ समय में भी उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। ये स्ट्रगल उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उनके मॉम एंड डैड ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, उनकी हर मुश्किल में साथ दिया। इस सपोर्ट ने उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी और ये सब कुछ संभव बना दिया। उन्होंने अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड इलियन विलियरे, जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, के अंडर ट्रेनिंग करनी शुरू की। इलियन ने क्रिस को गाइड किया और उनका सबसे पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीतने में मदद की। धीरे धीरे क्रिस सर का नाम IFBB प्रो सर्किट में पहचाना जाने लगा। 2024 में उन्होंने अपना प्रो डेब्यू किया और मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक्स में कॉम्पीट करना उनका अल्टीमेट गोल था। लेकिन उनका सबसे बड़ा मोमेंट 2019 में आया जब उन्होंने अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता। उसके बाद शिवम सर ने अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया। उन्होंने अपने हार्डवर्क के साथ 6 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता और हर जीत के साथ उन्होंने सिर्फ अपने सपने को नहीं बल्कि उन सब लोगों को इंस्पायर किया जो अपने चैलेंजेस से लड़ रहे हैं। क्रिस सर की जर्नी ये दिखाती है कि सक्सेस सिर्फ ट्रॉफी तक नहीं होती है। ये आपकी जर्नी, स्ट्रगल्स और डिटर्मिनेशन
के बारे में भी होती है। उनकी कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि लाइफ में हर चैलेंज का सामना करना ज़रूरी है। हर एक स्ट्रगल हमें और मजबूत बनाता है। क्रिस सर की जर्नी सिर्फ एक बॉडी बिल्डर की नहीं बल्कि उन सब के लिए एक मिसाल है जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है या आप थक गए हैं, तब क्रिस सर की ये कहानी को याद करना। और रिटायरमेंट की बात करूँ तो बुरा तो लगा सबको, पर मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अब अपने हेल्थ और फ्यूचर पर फोकस करेंगे। क्रिस सर का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो उन्हें लंबे समय तक अफेक्ट कर रहा था, उनके हेल्थ के लिए एक बड़ी चिंता थी। उन्होंने कई सालों तक इसके साथ कम्पीट किया और हर साल अपने आप को पुश किया, लेकिन इस डिसऑर्डर ने उन्हें कई बार फिज़िकली ड्रेन किया। रिटायरमेंट का डिसीजन लेना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली और अपने वेल बीइंग को सबसे ऊपर रखा, जो रखना भी चाहिए। और आज का विंटर आर्क का चैलेंज यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद। और हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये वाला स्केच जो मैंने बनाया है वो शिवम सर के पास पहुंच जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।